खतरे में है। ये सरकार सिर्फ बड़ी बड़ी बात करती है। योगी जी रोज बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, लेकिन बेटियों को उत्तर प्रदेश में ही आए दिन आप देख सकते हैं कि बेटियों के साथ घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और उसे सरकार रोक पाने में नाकाम है। वो ऐसे लोगों पर बुलडोजर चला करके धर्म और जाति के आधार पर दलित, पिछड़े, वंचित, कमजोर तबके के ऊपर आप समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि समाज को न्याय दिलाने की जरूरत है, बेटियों को न्याय की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि जो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की जो लाइन है, जो देश में बेटियों की सुरक्षा को लेकर के, जो देश में महिलाओं की पीड़ा को लेकर के, उसी लाइन पर चलने की जरूरत है। देश को नफरत की आग में झोंकने के बजाय मोहब्बत का पैगाम देने की जरूरत है। इस वक्त एमएच इंटर कॉलेज के कार्यालय मौजूद हूँ और यहाँ से सामाजिक न्याय तालीम की जरिए किस तरह दी जाए, एक गोष्ठी का प्रबंध किया गया था जहाँ पे कई लोग उपस्थित हुए थे। मैं खुद आपसे परिचय जानते हुए जानना चाहता हूँ इस मौजूदा हालात में कौन सा काम अपनाया जाए, इससे परिवर्तन आ सकता है। देखिए, बिना शिक्षा के सामाजिक न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस बात को कहा था कि शिक्षित बनो, उनका जो मूल मंत्र था लोगों की शिक्षा की तरफ। तो आज की जो ये गोष्ठी है, जो संगोष्ठी हुई जिसमें आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी जी इकट्ठा आए थे, कांग्रेस पार्टी शुरू से जो देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी से, जो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, और राजीव जी तक, कांग्रेस पार्टी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने शिक्षा के क्षेत्र में कैसे गरीब, पिछड़े, वंचित समाज, अल्पसंख्यक समाज का वो बच्चा जो अपने आर्थिक कारणों से, सामाजिक कारणों से वो शिक्षित नहीं हो पाता है, कांग्रेस पार्टी ने सब इंतजाम किया था। और इसका नतीजा हुआ कि बड़ी संख्या में लोग पढ़ करके आगे आए, और जब लोग पढ़ करके आगे आए तो अपने अधिकारों को लेकर के भी उस सरकारों के सामने खड़े हुए कि नहीं, ये मेरा अधिकार है। जो वर्तमान सरकार है, जो नई शिक्षा नीति लेकर आई है, जिसमें जो संस्थाएं हैं उनको प्राइवेट निजीकरण की तरफ ले जा रही है, और उससे भी ज़्यादा अभी आपने देखा होगा कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो नीट का एग्ज़ाम लेती है, जो मेडिकल की परीक्षाएं हुई हैं जिसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई, तो अब तो शिक्षा का निजीकरण से ज़्यादा ये सरकार शिक्षा के माफियाकरण की तौर, शिक्षा व्यवस्था को माफियाओं के हाथ में सौंप रही है, जिसका नतीजा है कि जो मिडिल क्लास है, जो गरीब वर्ग है, जिसका बच्चा अपनी प्रतिभा से मेडिकल की पढ़ाई में जाना चाहता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई में जाना चाहता है, तो उनके अधिकारों पर डाका डालने का प्रयास ये वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये सरकार कर रही है कि शिक्षण संस्थान खुद संसाधनों को पैदा करें, तो जब खुद संसाधन पैदा करेंगे तो उसकी मार विद्यार्थियों के ऊपर पड़ेगी। तो गरीब का बेटा विद्यालय न जा पाए और विद्यालय जा करके वो पढ़ लिख करके इस स्तर पर तैयार न हो कि सरकार से अपने अधिकार की बात कर सके, इसलिए सरकार शिक्षा के ऊपर इस सरकार का हमला है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो देश में सामाजिक न्याय की बात कर रही है, उसमें शिक्षा के अंदर सामाजिक न्याय हो, पढ़ लिख करके लोग, सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है कि लोगों की पढ़ाई अच्छी हो, लोग पढ़ लिख करके अपने अधिकारों को जाने और उसकी बात करें। तो मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी का जो ये आज के दौर में सामाजिक न्याय का नारा है, जो जाति जनगणना का नारा है, वो इस तरह की जो संगोष्ठी है, जो शिक्षण संस्थान आगे आ रहे हैं, निश्चित रूप से ये धन्यवाद के पात्र हैं और ये सही दिशा में जा रहे हैं। एक चीज़ बहुत ख़ास तौर पे जानना चाहता हूँ, आदरणीय राहुल जी ने हमारे मणिपुर से यात्रा शुरू किया था, इतना जुल्म, अत्याचार, लिंग वस्त्र में बलात्कार, वहाँ की बातें हमारे राष्ट्रपति जी को याद नहीं आई, और बंगाल में घटना घटी है उसका उन्हें अफसोस हो रहा है। ऐसे हालात में से किस निगाह से देख रहे हैं राष्ट्रपति जी की बात? देखिए, बेटियों के ऊपर जो संगठित हमले हो रहे हैं, जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, उसको मणिपुर और बंगाल के नज़रिए से देखना मैं समझता हूं कि
बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कोई भी जो इस तरह की घटना है उसको किसी जाति, धर्म और राज्य के पैमाने पर नहीं देखना चाहिए। इस तरह की घटनाएं जो होती हैं ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। आदरणीय राहुल गांधी जी बंगाल की घटना पर भी बोलते हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी मणिपुर की घटना पर भी बोलते हैं, और आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी हाथरस की बेटी के सवाल पर भी, जब एक बच्ची के साथ दुर्घटना होती है और उसके बॉडी को जलाने का अधिकार भी से भी परिवार को वंचित किया जाता है, तो सभी सवालों को लेकर के आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी लड़ती हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल को, और खास करके बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को, घटनाओं को, जो महिलाओं का अत्याचार है, इसको जाति, धर्म और राज्यों के चश्मे से देखने के बजाय ये संपूर्ण महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से बर्बर है और इस समाज में, सभ्य समाज में उसका कोई स्थान नहीं है। मैं समझता हूं कि इन घटनाओं को किसी चश्मे से देखना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस चश्मे से उन्होंने देख के अफसोस जाहिर किया है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो बहुत गंभीर बात है कि देश के शीर्ष पद पर बैठी हुई जो हमारी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इस बात की चिंता व्यक्त की कि इस देश में हमें डर लगता है। यही तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। कैसा वातावरण पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, किस प्रकार का नफरत का वातावरण इन्होंने पैदा किया है कि आज देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठी हमारी जो भारतीय लोकतंत्र की जो संरक्षक हैं, राष्ट्रपति महोदया को भी डर पैदा हुआ और चिंता व्यक्त करनी पड़ी। ये निश्चित रूप से इस देश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, इस देश में नफरत के वातावरण, इस देश में बेटियों के प्रति अत्याचार के मामले में ये निश्चित रूप से चरमोत्कर्ष का मामला है। और इसमें मैं समझता हूं कि सभी राजनीतिक दलों को आदरणीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का निश्चित रूप से अनुसरण करना चाहिए कि बेटियों के सुरक्षा के मामले में, बेटियों के साथ होने वाले अत्याचार के मामले में जाति और धर्म के आधार पर नहीं देखना चाहिए। देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर बैठी हुई हमारी राष्ट्रपति महोदया ने, जो लोकतंत्र की संरक्षक होती हैं देश में, अगर उनकी ये चिंता है तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि इस देश में जो देश का जो वातावरण है, ये सिर्फ चिंता उसमें बंगाल की आई, उत्तर प्रदेश की नहीं आई, मणिपुर की नहीं आई है। क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है, सिर्फ कुछ चिंता आया? देखिए, सवाल बंगाल का नहीं है, सवाल बंगाल का भी है, सवाल मणिपुर की बेटी का भी है, सवाल हाथरस की भी बेटी का है, सवाल उन्नाव की बेटी का भी है, सवाल उस बेटी का भी है जो देश के लिए जाकर के ओलंपिक में जूझती है और उसके साथ जो दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस प्रकार से प्रशासन का दुर्व्यवहार होता है, सवाल उस बेटी की बात सुनने का भी है। देश में जो प्रधानमंत्री जी और मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में उनके मंत्रियों और उनके जो सांसद हैं, उनके नेताओं के जो रोज बयान आते हैं, जो नफरत का वातावरण पैदा करने की जो कोशिश की गई, ये निश्चित रूप से एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मैं समझता हूं कि देश के संवैधानिक मुखिया को पूरे देश के बारे में चिंता व्यक्त करनी चाहिए। और निश्चित मैं इस बात को भी मानता हूं कि अगर देश की संवैधानिक पद पर बैठी मुखिया हमारी ये करें कि हमें डर लगता है, तो आप सोच सकते हैं कि आम आदमी के जीवन का क्या होगा। ये बहुत भयावह स्थिति है। देश में बेटियों की सुरक्षा खतरे में है। ये सरकार सिर्फ बड़ी बड़ी बात करती है। योगी जी रोज बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, लेकिन बेटियों को उत्तर प्रदेश में ही आए दिन आप देख सकते हैं कि बेटियों के साथ घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और उसे सरकार रोक पाने में नाकाम है। वो ऐसे लोगों पर बुलडोजर चला करके धर्म और जाति के आधार पर दलित, पिछड़े, वंचित, कमजोर तबके के ऊपर आप समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि समाज को न्याय दिलाने की जरूरत है, बेटियों को न्याय की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि जो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की जो लाइन है, जो देश में बेटियों की सुरक्षा को लेकर के, जो देश में महिलाओं की पीड़ा को लेकर के, उसी लाइन पर चलने की जरूरत है। देश को नफरत की आग में झोंकने के बजाय मोहब्बत का पैगाम देने की जरूरत है।